हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कितना टाइम लगता है आपको एसईओ सीखने में। ओके, तो अब जनरली हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से और फिर हम बात करेंगे एडवांस तक आपको जाने के लिए कितना वक्त लग सकता है। तो सबसे पहले हम देख लें कि ये एसईओ क्या होता है। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका फायदा क्या होता है कि गूगल पे जब भी कोई आपकी वेबसाइट या वगैरह कुछ सर्च करता है तो वो आप टॉप पे आते हो, गूगल के फर्स्ट पेज पे आते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लिस्ट ऑफ व्हील शेयर कंपनीज इन इंडिया। अब ये मेरा क्वेरी हो गया और इसके लिए हम देख रहे हैं वेरियस वेबसाइट आ रहे हैं गूगल पे, और ये आ रहा है हमारा वेबसाइट। ये हमारा वेबसाइट है जो गूगल पे रैंक 1 कर रहा है। तो ये हमने कैसे रैंक करवाया? हमने एसईओ के थ्रू करके करवाया। हमने इस वेबसाइट के लिए एसईओ किया और फिर ये गूगल पे फर्स्ट रैंक आना स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली एसईओ कुछ नहीं होता है कि आप गूगल पे अपनी वेबसाइट को टॉप पेज पे, फर्स्ट रैंक पे, फर्स्ट 5-10 रैंक्स में आप कैसे ला सकते हो, वो पूरा प्रोसेस एसईओ है। अब ये एसईओ क्यों करते हैं? बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्वेरीज होती है दिन के। और अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ रही है तो आपको बहुत सारा फ्री का ट्रैफिक मिलता है, तो आपको पे नहीं करना पड़ता उस ट्रैफिक के लिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैफिक होता है। जैसे इस वेबसाइट में मुझे बहुत सारे हिट्स मिलते हैं ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि हम रैंक 1 है गूगल पे ऑलरेडी। ठीक है, तो ये एसईओ होता है। ओके, अभी इसको सीखने में क्या कितना टाइम लगेगा? तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं। तो मैं बेसिक्स की बात करूँगा तो सबसे पहले है कीवर्ड स्ट्रैटेजी। कीवर्ड स्ट्रैटेजी मतलब आपका कीवर्ड्स, कौन-कौन से कीवर्ड्स के लिए आपको एसईओ करना चाहिए। ओके, कीवर्ड स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए आपको बहुत सारे कीवर्ड के टूल्स अवेलेबल है। आप चैनल पे चेक कर सकते हो। ऊपर आई का आइकन है, आप उस पे क्लिक करोगे तो हमने बहुत सारे टूल्स की कंपैरिजन भी की है, तो आप वो चेक कर सकते हो। सेकेंडली ऑन पेज एसईओ है। ऑन पेज एसईओ मतलब आपकी वेबसाइट पे क्या-क्या चेंजेस होने चाहिए, उसके डिटेल्स क्या-क्या होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट का टाइटल टैग ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, उसका एक्सएमएल साइट मैप्स रेडी होना चाहिए, उसका फास्ट लोडिंग होना चाहिए वगैरह-वगैरह। इस पे भी हम पूरा डिटेल्ड वीडियो करेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप अगर कोई है जिसको एसईओ सीखना है एंड टू एंड, तो मेरी चैनल पे हम पूरा फ्री कंटेंट दे रहे हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं 100 से 150 वीडियो डालूँगा इस चैनल पे कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए एसईओ का विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो आपको फ्री में पूरा एसईओ का ट्रेनिंग मिल जाएगा यहाँ से। तो इसमें आपको अराउंड 20 डेज़ स्पेंड करना पड़ेगा। ये अभी मैं 20 डेज़ कौन से हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस भी करना है। आपको ऐसा नहीं है कि वन साइड सिर्फ़ आपको पढ़ लेना है थियरी और फिर छोड़ देना है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ करेंगे। जैसे एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, आपको एक ब्लॉग आर्टिकल बनाना पड़ेगा वगैरह-वगैरह। तो उसमें आपको 20 डेज़ ज़्यादा है, 20 डेज़ ऑफ टाइम जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, हम हमारा बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। ओके, लिंक बिल्डिंग एक्टिविटी ये सबसे मुश्किल एक्टिविटी है। इनफैक्ट आजकल कोई नेचुरली बैकलिंक्स नहीं देता है। उसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ती है, कुछ चालाकियाँ यूज करनी पड़ती है। वो सारी चीजें भी हम इस चैनल में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उसको अराउंड उसका थियरी अराउंड 15 डेज लगता है, मोर और लेस। एक बार आपको इसका स्ट्रैटेजी समझ में आ गया तो आप इसका प्रैक्टिस से आप परफेक्शन अचीव कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ईज़ी हो जाता है एक बार आपको अगर उसका थियरी आ गया तो। लास्ट है एसईओ टूल्स। एसईओ टूल्स में अराउंड 20 डेज ना बहुत सारे एसईओ टूल्स है। कीवर्ड प्लानिंग के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स हैं। हमने अपनी चैनल पे एक वीडियो करके रखा है, टॉप आई पे आप क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल एसईओ टूल्स भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम देखें तो एसईएम रश है। ओके, बहुत सारे एक्सपेंसिव टूल है। एसईएम रश है, एhref है। ये पेड टूल्स हो गए, बहुत महंगे टूल्स है। ये इसका फ्री ट्रायल आप चेक कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे फ्री टूल्स भी है, जैसे स्मॉल एसईओ टूल्स है, इसमें भी आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स के टूल्स है जहाँ पे हमें पूरा एसईओ का एनालिसिस मिल सकता है। तो करीबन आपको अपना फेवरेट टूल जो आपके बजट में फिट होता है वो आपको फाइंड करने में अराउंड 20 डेज जाएगा। तो वो हो गया अनदर 20 डेज। तो वैसे करके आप अगर कंसिस्टेंटली दिन का 2 टू 3 आवर्स पर डे दे रहे हो एसईओ सीखने के पीछे, तो अराउंड 65 डेज मतलब अराउंड 2 महीने के आसपास आपका एसईओ का काफ़ी फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा।
और आपको एसईओ के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। तो ये बेसिक से अभी हम बात करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है? अभी एसईओ सीखने का फ़ायदा क्या है? क्यों एसईओ सीखना चाहिए? तो सबसे पहले तो एसईओ सीखने का ये फ़ायदा है कि आप अपना खुद का ब्लॉग जैसे मैंने ये क्रिएट किया है, वो आप क्रिएट करके आप खुद का एसईओ कर सकते हो, ट्रैफ़िक ला सकते हो, उस ट्रैफ़िक को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो या एफ़िलिएट लिंक कर सकते हो। जैसे हमने ये अमेज़न का एफ़िलिएट लिंक ऐड किया है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके जाता हूँ तो अमेज़न का वेबसाइट ओपन होता है। तो ये लिंक मैंने रेफ़रेंस डाल दिया है इसके अंदर भी, तो आप चेक कर सकते हो। तो अगर कोई यहाँ से व्हीलचेयर खरीदता है तो मुझे कमीशन मिलेगा डायरेक्टली। तो एक तो फ़ायदा ये है कि आपको एफ़िलिएट इनकम मिल सकता है। अगर आपका खुद का कुछ प्रोडक्ट है तो आप वो प्रमोट कर सकते हो। फिर बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हीलचेयर सेगमेंट में ऑटोबॉक इंडिया करके जर्मन की बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसको हम बैकलिंक दे रहे हैं, वो हमें पेमेंट भी देते हैं इसके लिए। तो वहाँ से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार आपको एसईओ आ गया तो आप ये तरीके हैं पैसिव इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो और एक्टिव इनकम आप एज़ अ एसईओ फ्रीलांसर वर्क करके भी कमा सकते हो। जैसे freelancer.com है, आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको जेन्युइनली अच्छे से आता है तो freelancer.com पे आप जाके कंपनीज़ को पिच कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आते हैं एसईओ के, तो वहाँ से भी आपको काम मिल सकता है। उसके अलावा आपके पास एसईओ क्लर्क्स करके एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप इनकम बना सकते हो, अपना प्रोफाइल क्रिएट करके आप अपना सर्विस ऑफरिंग डाल दो, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। पर जेन्युइन करना है, जो भी करना है जेन्युइन करना है, प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत करना मतलब ऐसा नहीं है इसने ये दे दिया तो मैं दे दूँगा, लेकिन वो पता नहीं आपको आप कैसे दोगे, कैसे नहीं दोगे सर्विस, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकंडली फाइवर के बारे में आपने सुना होगा तो fiverr.com पे भी आप जाके अपना गीग बना सकते हो और वहाँ से भी आप इनकम कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले आपको स्किल सेट बनानी पड़ेगी। तो ये 65 डेज़ आप को थियरी का बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा और आप ये आर्टिकल का लिंक भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में तो आप ये चेक कर सकते हो ताकि आप पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हो क्या है क्या नहीं है। ठीक है। सो मैं ये 4 पॉइंट्स को डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट है कीवर्ड स्ट्रैटेजी। कीवर्ड स्ट्रैटेजी में क्या होता है? कीवर्ड कौन से कीवर्ड्स के लिए आपको एसईओ करना चाहिए? कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं? ओके। उनका इंटेंशन क्या है सर्च करने का? वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो, तो ये कीवर्ड ठीक है। लिस्ट ऑफ व्हीलचेयर कंपनीज़ इन इंडिया ये कीवर्ड ठीक है अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट का आप एसईओ कर रहे हो। लेकिन अगर आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो, तो आपका कीवर्ड होगा बाय व्हीलचेयर ऑनलाइन। ओके, अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट का कर रहे हो, तो आप बाय व्हीलचेयर ऑनलाइन का आप एसईओ करोगे। तो ये डिफरेंस है। जब ये आप कीवर्ड स्ट्रैटेजी करोगे, तो आपको यूज़र का इंटेंशन क्या है, ये समझना है सबसे पहले तो। सेकंड है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में जैसे मैंने बताया कि मेटा, डिस्क्रिप्शन टैग, टाइटल टैग, कैनोनिकल टैग ये सारी चीज़ इंक्लूड होते हैं। हेडिंग ऑफ द वेबसाइट, क्या आपका वेबसाइट नीट है? क्या यूज़र कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहा? क्या बहुत सारे पॉपअप एड्स हैं उसपे? वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अगेन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट कितना अच्छा है? कितना ऑप्टिमाइज़्ड है? क्या आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है कंटेंट? तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट ऑफ पेज एसईओ जैसे मैं बोला कि सबसे पहले तो अगर आपका कंटेंट नहीं है अच्छा तो आप कितना भी बैकलिंक एक्टिविटी कर लो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे काम करना है। उसके बाद आपको बहुत सारी वेबसाइट्स को अप्रोच करना है और वहाँ से आप बैकलिंक कर सकते हो। एक बहुत अच्छा तरीका है इन्फोग्राफिक्स सबमिट करने से आपको अच्छे बैकलिंक्स मिल जाते हैं। उस पे भी मैं वीडियो करूँगा, आप डेफ़िनेटली कमेंट पे अपना व्यूज़ डालें अगर आपको इन्फोग्राफिक पे बहुत डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो। बट वो मेरे पाइपलाइन में है तो मैं डेफ़िनेटली आज या कल में एक अपलोड कर ही लूँगा डेफ़िनेटली। फिर है एसईओ टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं कीवर्ड प्लानिंग, वेबसाइट ऑडिट जैसे ऑन पेज एसईओ है तो क्या-क्या गलतियाँ हैं वेबसाइट के अंदर, वो भी आपको वेबसाइट ऑडिट टूल से समझ में आएगी। गूगल एनालिटिक्स टूल है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस टूल है, तो ये सब का आपको एक आइडिया आना चाहिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आपको एक थॉरली आप किसी वेबसाइट का ऑडिट कर पाओगे अगर आप फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो उस हिसाब से। सो दैट्स ऑल। एसईओ अगर आपको सीखना है तो 65 डेज़ जाएँगे। अगर आपको कुछ और चीज़ें भी ध्यान में रखनी है जैसे फैक्टर्स और कौन से हैं जैसे टाइम इन हैंड, तो कितना समय है आपके हाथ में, बैकग्राउंड आपका बैकग्राउंड क्या है? वैसे तो कोई बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको बेसिक आईटी का नॉलेज है, अगर आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना अच्छा लगता है, अगर आप फेसबुक अच्छे से
हैंडल कर सकते हो तो आप एसईओ भी डेफिनेटली कर सकते हो। आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। वो उसके लिए आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया फिर आप 15 दिन के लिए कुछ और कर रहे हो, फिर आप 15 दिन के बाद आए और एसईओ कर रहे हो, तो वैसा वैसा नहीं करना है। आपको परसिस्टेंटली उस चीज के पीछे रहना है, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। रिसोर्सेज क्या है, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है। ये मेरी चैनल है, मेरी वेबसाइट है, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो एसईओ के बारे में कंटेंट बनाते हैं। तो आपको रेगुलरली उन सबको, कम्युनिटी को फॉलो करना है, ना कि आपको एक इंडिविजुअल क्रिएटर को फॉलो करना है। आप कम्युनिटी को फॉलो करोगे, कम्युनिटी को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और लास्ट, जिसको कुछ कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। मेंटर में असाइन करने को मना करूंगा, अभी आपको मेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो। आपको एक एडवांस लेवल पे जब आप जाओगे तभी शायद आपको एक मेंटर की रिक्वायरमेंट हो, जो आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो आएंगे एसईओ के लिए, वो आपको सॉल्व करके दे उसके लिए। लास्ट, एसईओ टूल्स आप कौन से परचेज कर सकते हो, कौन से अफोर्ड कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स भी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो वो उसमें आपका बजट कंस्ट्रेंट्स है। पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप कंप्लीटली फ्री टूल्स में हैंड्स ऑन करिए, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी टूल पे नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप एसईओ फ्रीलांसिंग करते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप महंगा टूल नहीं खरीद सकते तो आप एसईओ नहीं कर पाओगे। जैसे इस वेबसाइट का हमने एसईओ कंप्लीटली किया है फ्री टूल्स के साथ, और हम रैंक करते हैं 1 फॉर सम ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स। तो इसके लिए आप अपनी डिपेंडेंसी टूल्स पे ज्यादा मत रखिए। आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ नया सीखने मिला इस वीडियो के द्वारा। तो डेफिनेटली आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। धन्यवाद। शब्बा खैर। बाय बाय।